बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक लाइफ ऑफ परदेसीज के व्यूअर्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार दुम्बा शनवारी कढ़ाई। तो उसके इंग्रेडिएंट्स आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। मैं वन बाय वन आपको दिखाता हूँ। हमने दुम्बे का गोश्त लिया है 1.5 किलो, जिसमें चर्बी भी है, आपको नज़र आ रही ही है। तकरीबन 400 ग्राम चर्बी है और बाकी गोश्त है। तो हम इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करेंगे, इसको चर्बी में ज़्यादातर बनाएंगे। तो आपको दुम्बे के गोश्त में वैसे भी चर्बी बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा हमने तकरीबन 3 प्याज ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, उनको कट किया है। उसके अलावा टमाटर हमने लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के, उनको कट किया है। स्पाइसेस आपको नज़र आ रहे हैं। 2 चम्मच हमने रेड चिली ली है, 2 चम्मच क्रश चिली है, 2 चम्मच टर्मरिक पाउडर है, 2 चम्मच गरम मसाला है। उसके अलावा 2 चम्मच कोरिएंडर पाउडर है, धनिया पाउडर है। उसके अलावा 2 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। नमक इसमें हम थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि दुम्बे के गोश्त में जो नमक होता है वो ज़्यादा यूज़ होता है। उसके अलावा सब्ज़ मिर्ची हमने 4 को सेंटर में कट किया है और 5-6 को हमने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ऑयल हमने हाफ़ कप लिया है, हाफ़ कप से भी थोड़ा कम है क्योंकि इसमें हम ऑयल बहुत ही कम यूज़ करेंगे, इसको ज़्यादा चर्बी में ही बनाएंगे। उसके अलावा हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लेंगे 2 से 3 चम्मच। उसके अलावा ये हमारा ज़ीरा है, ज़ीरे को हमने बिल्कुल पाउडर बना लिया है ऊपर से क्रश करके, इसको हम लास्ट में यूज़ करेंगे। तो ज़ीरे को कूट के हम बिल्कुल पाउडर बना ली है। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कुकिंग। तो सबसे पहले हम गोश्त को अपनी हांडी में डाल लेंगे, उसको अच्छी तरीके से एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम ये जो हमारे प्याज है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और प्याज़ों को इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इनको फिर ऊपर से कवर कर देंगे फुल हीट के ऊपर। इसको एक अच्छी तरीके से मिक्स करके प्याज़ों को और गोश्त को, और इसके ऊपर से हम कवर करके रख देंगे फुल हीट के ऊपर, ताकि हमारी ये जो प्याज है वो भी गल जाए, हमारी ये चर्बी है वो भी थोड़ी सी मतलब नरम हो जाए, उसमें से ऑयल निकलना शुरू हो जाए। तो अभी हम इसको फुल हीट के ऊपर कवर करके कम से कम 15 मिनट के लिए रखेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने इसको 15-1 मिनट जो है कवर करके रखा है। तो अभी हम इसको ऊपर से कवर हटाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि चर्बी ने जो है वो ऑयल अपना छोड़ना शुरू कर दिया, चर्बी पिघलनी शुरू हो गई है। उसके अलावा हमारे जो हमने इसके अंदर प्याज ऐड किया था वो भी आप देख रहे हैं वो भी नरम हो गए हैं, गल गए हैं। तो अभी हम इसके अंदर आप ये देख रहे हैं हमने इसके अंदर ऑयल नहीं डाला है, तो ये बिल्कुल इसका चर्बी के अंदर से इसका अपना ऑयल निकलना शुरू हो गया है। तो अभी हम इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जो है वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरीके से इस जिंजर गार्लिक के पेस्ट को भी इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद हमने उसको भी तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने इसको फुल हीट के ऊपर भुना है। तो अब ये देख रहे हैं हमने इसके अंदर बिल्कुल ऑयल नहीं डाला है और ये अपनी चर्बी भी है जो पिघलनी शुरू हो गई है। तो आप ये देख रहे हैं हमने इसके अंदर अभी तक बिल्कुल ऑयल शामिल नहीं किया है और इसकी ये अपनी जो चर्बी है इसमें ये पक रहा है गोश्त। तो अभी हम इसके अंदर ये जो है टमाटर हमारे हैं और सब्ज़ मिर्ची जो हमने बारीक छोटी कटी हुई थी वो हम इसके अंदर डालेंगे, जो बड़ी थी वो हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। तो इन टमाटरों को बीच में डाल के हम अच्छी तरीके से हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो टमाटरों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद फिर हमारा जो स्पाइसेस हैं वो भी हम इसके अंदर साथ में ही ऐड कर लेंगे। तो अभी हम इसके अंदर अपने जो स्पाइसेस हैं वो हम इस सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इनको भी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे स्पाइसेस को डाल। तो इन सब चीज़ों को, टमाटरों को, मसालों को, जितना भी है इनको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट जो हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके भून लेंगे, नरम कर लेंगे, यकजान कर लेंगे सब चीज़ों को अच्छे तरीके से। तो 3 से 4 मिनट हमने इनको अच्छी तरीके से भूना है। तो आप ये देख रहे हैं टमाटर पानी थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू हो गया। तो अभी हम इसके ऊपर से कवर कर देंगे, मीडियम हीट के ऊपर रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो नरम हो जाए। तो इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट जो है हमने इसको मीडियम आंच के ऊपर रखा है। तो अभी हम इसके ऊपर से कवर उठाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे जो टमाटर हैं वो भी अच्छी तरीके से बिल्कुल गल गए हैं, उनका भी पानी निकल आया है और जो अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। ऊपर से हम उसका पेस्ट बना लेंगे, थोड़े बहुत टमाटर हमको नज़र आ रहे हैं। और अभी हम इसकी जो आंच है वो बिल्कुल हमने तेज़ कर दी है। अभी हमने इसके अंदर ऑयल बिल्कुल नहीं डाला है, ये इसका जो भी ऑयल आपको नज़र आ रहा है ये इसकी चर्बी है, जो इसके अंदर चर्बी उसी का ऑयल है। तो इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए फुल हीट के ऊपर अभी भून लेंगे अच्छे तरीके से।
तो 5 मिनट हमने इसको भूना है। तो आप ये देख रहे हैं इसका ऑयल जो है, ये जो भी आपको इसका ऑयल नज़र आ रहा है, ये इसकी अपनी चर्बी है जो दुम्बे की थी, उसी का ही ऑयल है। इसके अंदर हमने अभी तक बिल्कुल एक कतरा भी ऑयल को शामिल नहीं किया है। तो अच्छे तरीके से हमने इसको 5 मिनट भून लिया है। अभी हम इसके अंदर 4 से 5 गिलास जो है हॉट वाटर ऐड करेंगे। आप हॉट वाटर आप बेहतर होगा आप गर्म करके पानी को बॉयल करके इसके अंदर ऐड करें। इससे जो मतलब जो टम्परेचर होगा हमारा खाने का और पानी का वो बराबर रहेगा। अगर ठंडा पानी डालेंगे तो वो उससे वो सिकुड़ जाता है, मतलब ये होता है गोश्त होता है ना, वो एक बार सिकुड़ जाता है, फिर उसको टम्परेचर पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बेहतर है कि आप इसके अंदर हॉट वाटर ऐड करें। तो आप ये देख रहे हैं अभी हमने इसके अंदर हॉट वाटर ऐड कर दिया है। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और ये देख रहे हैं चर्बी जो है वो ऊपर आनी शुरू होगी। इसका जो ऊपर ये आप ऑयल नज़र आ रहा है, ये सारा ऑयल इसका वही है जो उसकी चर्बी हमने इसके अंदर डाली थी। तो उसी का ये ऑयल है पिघला हुआ, तो वही है। और उसके एक्स्ट्रा ऑयल हमने इसके अंदर शामिल नहीं किया है। तो अभी हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे कम से कम 45 मिनट। तो 45 मिनट हमने इसको कवर करके रखा था। तो अभी हमारा जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से गल गया है और इसका पानी भी जो है वो भी तकरीबन ड्राई हो चुका है। इसका तकरीबन 80% जो पानी है वो भी ड्राई हो चुका है। हमारा जो गोश्त है, जो टमाटर है, उसका भी अच्छे तरीके से पेस्ट बन चुका है। हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसको थोड़ा सा भूनेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा हम ऑयल डाल लेंगे, आधे कप से भी ये कम ऑयल है। तो हम इसको थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल को ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे फुल हीट के ऊपर कम से कम 10 से 15 मिनट। अभी जो हम इसको अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे ताकि हमारा जो ऑयल है वो भी अच्छे तरीके से पक जाए और हमारा गोश्त जो है वो भी अच्छे तरीके से गल जाए, मिक्स हो जाए, यकजान हो जाए, तमाम मसाले यकजान हो जाए। तो 15-1 मिनट हमने इसके अंदर ऑयल डाल के इसको भूना है। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि हमारी जो दुम्बा शनवारी कढ़ाई है वो बिल्कुल तकरीबन रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा धनिया, हमने जो सब्ज़ धनिया लिया था उसको हमने कट किया था और उसके अलावा सब्ज़ मिर्चें जो थी वो भी हम इसके अंदर अभी ऐड कर लेंगे और इनको ऐड करके मिक्स कर लेंगे ताकि इनका भी ये जो टेस्ट है वो भी इसके अंदर शामिल हो सके अच्छे तरीके से। तो इसको मिक्स कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको मिक्स करके इसको पका लेंगे, भून लेंगे साथ में ताकि इनका भी ये जो टेस्ट है वो भी इसके अंदर शामिल हो जाए। तो नाजरीन, हमारी मज़ेदार किस्म की दुम्बा शनवारी कढ़ाई रेडी है। तो आप भी इसको अपने घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। हाँ, एक और चीज़ रह गई थी, ये जो हमारा ज़ीरा पाउडर था वो भी हम इसके ऊपर बिल्कुल लास्ट में ऐड कर लेंगे। इसको डाल के इसको अच्छी तरीके से इसको भी बीच में शामिल कर लेंगे ताकि इसका भी टेस्ट जो है वो बीच में शामिल हो जाए और इसको हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो नाजरीन, आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और इसको आप भी अपने घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। मेरा चैनल लाइफ ऑफ परदेसी, उसको भी आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो मिलेंगे इंशाल्लाह और भी बहुत सारी वीडियो के साथ और भी बहुत सारी रेसिपीज़ के साथ। तब तक दीजिए मुझको इजाज़त। तो अभी मैं इसको आपको अलग से प्लेट में भी निकाल के दिखा दूँगा। हमारी बहुत ही मज़ेदार किस्म की दुम्बा शनवारी कढ़ाई रेडी है। तो ये चर्बी भी इसकी आपको नज़र आ रही है, तो ये चर्बी इसकी बहुत ही मज़ेदार होती है। आप इसको खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। आप इसको अपने घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह और भी नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो यहीं पे आप ख़त्म होती है आज की। तो मिलेंगे इंशाल्लाह और भी बहुत सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिए मुझको इजाज़त। स्टे ट्यून विद लाइफ ऑफ परदेसीज़। अल्लाह हाफिज़।